उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और जिनको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो एक तरफ महाराष्ट्र व झारखंड में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है, जहां इंडिया वाले गठबंधन से समाजवादी पार्टी प्रमुख महाराष्ट्र के अंदर 12 सीटों की डिमांड कर रही हैं। तो इधर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर लगभग 5 विधानसभा की सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। लेकिन अब यह मामला दोनों के बीच पूरी तरह फंस गया है और शायद इसी फंसे हुए मामले का फायदा उठाएगी बहुजन समाज पार्टी। आखिर वो सब कैसे होगा, पहले देख लेते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार यूपी अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश में पार्टी की स्थिति को देखते हुए अपनी ओर से मजबूत दावेदारी करने के अपने निर्णय से पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया है। अब सपा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर अंतिम निर्णय लेगा। यूपी में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने फिलहाल किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर की 2 विधानसभा सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस अपने लिए 5 विधानसभा की सीटों पर दावेदारी कर रही है। कांग्रेस गाजियाबाद और खैर की बजाय अपने लिए सीसामऊ, फूलपुर और मंझवा सीटों पर दावेदारी कर रही है। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी से बात न बनते देख कांग्रेस ने अपना दबाव बढ़ा दिया है। यहां पर कांग्रेस ने कहा कि अगर उसको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो वह उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से दूर रहेगी। साथ ही यहीं पर सबसे बड़ा खेल होने वाला है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ी पेंच गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीटों को लेकर है। ये दोनों सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस लंबे समय से जीत दर्ज नहीं कर पाई है। यदि उपचुनाव में वह इन सीटों पर उतरती है तो भी उसके लिए जीत की संभावनाएं बहुत कम रहेगी, जबकि यदि फूलपुर और मंझवा सीटों पर उतरती है तो न केवल उसको जीत मिल सकती है बल्कि इन क्षेत्रों में उसकी कमजोर होती पकड़ को भी मजबूती मिल सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस ने इन सीटों को लेकर अपना दबाव बढ़ा दिया है। वहीं इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके अखिलेश यादव के लिए पीछे हटना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि दोनों दलों में पेंच फंस गया है। साथियों, इसी का फायदा उठाने वाली है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती, क्योंकि आपने देखा 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख और राहुल गांधी जी ने संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर किस तरीके से दलित पिछड़ों से समर्थन मांगा था। हालांकि इनको समर्थन दिया भी और ये लोग बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कमजोर करने में कामयाब रहे। साथियों, इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक भी खिसका 2024 के लोकसभा के चुनाव में। अब बहन कुमारी मायावती जी एक तो लगातार कांग्रेस व समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार हमलावर हो रही है। वो साफ साफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी रही है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाने का नारा देकर दलितों के वोट को हड़पा, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस तरह हाल ही में अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था SC/ST के आरक्षण के विरुद्ध, उस फैसले पर न तो कांग्रेस ने कुछ बोला और न ही समाजवादी पार्टी ने कुछ बोला। तो इन सबका चेहरा जनता के सामने साफ साफ हो गया है। दलित समाज भी इनकी हकीकत को जान चुका है और शायद इसी बात को देखते हुए बहन कुमारी मायावती ने इस बार उपचुनाव लड़ने का भी फैसला लिया है। और बहन कुमारी मायावती चाहती हैं कि जो हमारी राजनीतिक जमीन लगातार खिसकती चली जा रही है उसको इस उपचुनाव के माध्यम से रोका जा सकता है। यानी कि अपनी इज्जत बचाने के लिए बीएसपी के लिए सम्मानजनक सीटें जीतना इस बार कितना महत्वपूर्ण है, ये बहन कुमारी मायावती जानती है। और एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने जो चाल चली है उस सब का भी पर्दाफाश लगभग साथियों हो चुका है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार यूपी अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश में पार्टी की स्थिति को देखते हुए अपनी ओर से मजबूत दावेदारी करने के अपने निर्णय से पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार यूपी अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश में पार्टी की स्थिति को देखते हुए अपनी ओर से मजबूत दावेदारी करने के अपने निर्णय से पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर अंतिम निर्णय लेगा, लेकिन ज्यादा संभावना इसी बात की है कि यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं देती है तो कांग्रेस उपचुनाव में नहीं उतरेगी। कांग्रेस नेताओं के अनुसार सपा को सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार करना पड़ेगा। अखिलेश यादव की गलतफहमी को दूर करना भी है कांग्रेस का लक्ष्य। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को किन कारणों से सफलता मिली थी, इसको लेकर अखिलेश यादव के मन में कुछ गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो पीडीए समीकरण बनाया था वह उनके पक्ष में गया, जबकि कांग्रेस नेताओं के अनुसार राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण को लेकर जो माहौल बनाया था
उसके कारण पिछड़े दलित और मुसलमान कांग्रेस सपा गठबंधन के साथ आए और उसे जीत मिली। कांग्रेस नेताओं के अनुसार लेकिन अखिलेश यादव इस कारण को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वे जीत का पूरा श्रेय अपने हिस्से में ले जाना चाहते हैं और कांग्रेस को उसकी उचित हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस नेताओं की चिंता है कि यदि इस उपचुनाव में ही वह दबाव में रह जाती है तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी सपा उसे इसी तरह बहुत कम सीटों पर निपटाने की कोशिश कर सकती है। इसलिए वह समय रहते अपनी ताकत को आजमाना चाहती है और सपा से सम्मानजनक समझौता चाहती है, जिससे आने वाले समय में भी उसकी स्थिति मजबूत रहे। और एक तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में कमजोर करने का भी चाल चल रही है। शायद समाजवादी पार्टी इस खबर से बेखबर है। वो असल में क्या है, देख लीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यूपी के अलावा कुछ अन्य राज्यों में अपना पैर पसार कर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। इसी कोशिश में वे हरियाणा भी गए थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अब वे महाराष्ट्र में भी इसी जुगत में लगे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मैदान में आने से लगभग 1 दर्जन सीटों पर मुसलमान वोटों में बंटवारा हो सकता है। माना जा रहा है कि यूपी में दबाव बढ़ाकर कांग्रेस सपा को महाराष्ट्र में 1-2 सीटों पर समेटने का दांव भी आजमा रही है, जो कम से कम 1 दर्जन सीटों पर अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साथियों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस तरह 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, राहुल गांधी ने संविधान बचाओ का नारा दिया, आरक्षण बचाओ का नारा दिया और उससे पूरे देश में एक माहौल खड़ा हो गया और एक जो लोगों के अंदर लहर थी कि बीजेपी को हराना है, उन सब ने अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर इंडिया वाले गठबंधन को वोट दिया ताकि बीजेपी हार जाए। लेकिन बीजेपी को ये लोग फिर भी नहीं हरा पाए और बाकी तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान तो उठाना पड़ा। लेकिन इस बार कांग्रेस व समाजवादी पार्टी का जातिवादी चेहरा सबके सामने आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो आरक्षण के विरोध में आया था, उस पर दोनों ही पार्टियों ने एक भी बात नहीं बोली। और इसीलिए अब दलित समाज में लगातार चेतना जागी है कि कांग्रेस को 2024 में वोट देकर हमने सबसे बड़ी गलती कर दी है। आप हरियाणा में देख सकते हैं, बीजेपी ने आरक्षण में वर्गीकरण का कोटा साफ साफ लागू कर दिया। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने इस कोटे को लागू कर दिया, कोटे में कोटा देना प्रारंभ कर दिया। बाकी साथियों, इस बार उपचुनाव में क्या कुछ होने वाला उत्तर प्रदेश के, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में फिर मामला त्रिकोणीय हो सकता है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने एक तरफ जहां मुस्लिमों को टिकट भी दिया है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, तो मामला त्रिकोणीय रहेगा और शायद बहुजन समाज पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में कामयाब हो जाएगी। अभी के लिए इतना।